आई बोलेगा, नारा लगाएगा, बाबरी मस्जिद बचाएंगे। यही बाबरी मस्जिद बचाएगा? बिस्तर में सोकर बाबरी मस्जिद बनाया बचाएगा? बाबरी मस्जिद तो निकल गई हाथ से। हमारी गफलत की वजह से बाबरी मस्जिद निकल गई हाथ से। तुम्हें पता भी है, ये पटना जाओ, ये एक ऐसी मस्जिद है गांव के अंदर में जहां पर हिंदू लोग, हिंदू भाई लोग उसकी रखवाली कर रहे हैं। कोई अजान देने वाला मुसलमान नहीं है। कहां थे, क्या थे आप? अल्लाह ने क्या बनाकर आपको पैदा किया था? तुम अपने वजूद को तो पहचानो, हम क्या हैं। अरे मोमिन की शान तो वो है कि मोमिन जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। आज तो पहचाने में नहीं आता, पहचाने में नहीं आता है। शक्ल हमारे बच्चों को, नौजवानों का देख लिए तो लोग अगर पहचानेगा कि रे मुसलमान कीजिए, बोले भैया नहीं पहचाना सको। का है इसलिए कि ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर में टोपी है, ना कुर्ता पहना है। अरे कोई पहचान है ही नहीं भाई। ऐसे में पहचानेंगे आप? भाई बोलिए ना, पहचानेंगे ऐसे में? मान गए वो भी पैंट पहना तुम भी पहने, वो भी शर्ट पहना तुम भी पहने, वो भी दाढ़ी नहीं रखता तुम भी दाढ़ी नहीं रखे, वो भी मोछ छिलवाए तुम भी मोछ छिलवाए, और कुर्बान जाओ। वो भी टोपी नहीं लगाता, वो कहे टोपी लगा, तुम भी टोपी नहीं लगाए हो। वो भी पैंट पहना तुम भी पैंट पहने हो, खड़े हो। अब हिंदू भाई, एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़का खड़ा है, पहचान पाएगा? कोई अनजान आदमी पहचान पाएगा कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? भाई पहचान पाएगा? जो बोले वो भाई बोलो भाई। कोई हादसा अगर हो जाए, मान के मोटरसाइकिल लेके जा रहे कटिया, रास्ते में कोई हादसा हो गया, मुसलमान लड़का था मर गया, अब कैसे पहचानोगे? लोग जमा हो जाएंगे, भाई कैसे पहचान होगी कि ये मरने वाला कौन है? ये मरने वाला इधर का है उधर का है, कैसे पता चलेगा? तो लोग कहेगा कि देखो इसके पॉकेट में कोई कागज है, आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र है, उससे पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। पॉकेट में हाथ दिया, बोला हाँ छे आधार कार्ड छे। बोला पढ़ो नाम की छे, नाम उससे पता चली थे की छे। तो नाम पढ़ को छे, बोले कर नाम छे मिंटू। बोले बापक नाम, बोले बापक नाम छे चिंटू। भाई पहचान पाएगा? अरे भाई बोलो ना भाई, पहचान पाएगा? मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, राजा इधर भी है, राजा उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, गुड्डू इधर भी है, गुड्डू उधर भी है। पहचान में कैसे आएगा? ये बूढ़े मियाँ बोले अरे रुको ये एक उपाय है, एक रास्ता है, एक रास्ता फाइनल भाई ते इधर को छो उधर को छो। आ की रास्ता है हमें नहीं बोलबो, तो सब पढ़ा लिखा है जानी छे रास्ता है। अरे रास्ता है पहचानने का? बोला खोलो इसका पैंट, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। है नौजवानों, है मुसलमान, है गैर मुसलमानों, है मेरे बच्चों नौजवानों, तुम क्या चाहते हो कि दुनिया मेरी पहचान मेरे मरने के बाद मेरी शक्ल से ना कर सके, लिबास से ना पहचान सके, हमारी शर्मगाह को लोग खोल कर देखें कि ये मुसलमान है कि नहीं है? तुम ये चाहते हो? हमारी पहचान, हमारी शान तो यह है कि करोड़ों में एक मुसलमान अगर होगा तो सारी दुनिया पहचान लेगी कि यह मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है, यह नबी का गुलाम है। आज यह आलम है कि हम मर जाएं तो हमारे कपड़े उतार कर लोग पहचाने कि मुसलमान है कि नहीं। इंशाअल्लाह नबी की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे मेरे बच्चों, भाई गुजारोगे इंशाअल्लाह। बाप खड़े होकर पेशाब कर रहा था, नाली में बाप खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, जवान बेटा देख लिया, बोला आप बात की करेंगे? अरे इमाम साहब मना करते खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, ये आप क्या कर रहे हैं? बोलो तुम मौलवी चक्रों पर जो साइंस तरक्की कर रही है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, अब तुम मौलवी के चक्कर में हो। तो बेटा बोला ना करो करो,
बाप पेशाब कर लिया, घर आया तो बेटा सीढ़ी लगाया, छत में सीढ़ी लगाया। तो बाप बोला कि काहे सीढ़ी लगा रहे? बोला देखिए ना हम काहे सीढ़ी लगाए। अब बेटा सीढ़ी में चढ़ गया और सीढ़ी में चढ़कर पेशाब करने लगा आंगन में। तो बाप बोला ये क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा। बोले अब बा यहाँ तक तरह खींच गए, आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आपका हम बेटा है, हम सीढ़ी लगाकर पेशाब कर रहे हैं, यही तो तरक्की है। मेरे नौजवान अपने हुलिया को बदलो, अपनी शक्ल को बदलो, अपने लिबास को बदलो, पहचानो तो सही, मौत तो सामने खड़ी है। कोई बता सकता था ये ट्रेन हादसा में कितने नौजवान चले गए, कितने बच्चों की, अब उन लाशों की क्या दुर्गत हुई मैं आपको बता नहीं सकता हूं। तो व्हाट्सएप फेसबुक पर आप लोगों ने देखा होगा, यूं लाश को लोग वहां के पकड़ते थे, यूं फेंकता था। अरे ये मरने वाला इंसान है भाई, वो चाहे किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो लेकिन वो इंसान है। एक जनाजा जा रहा था काफिर का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया तो अल्लाह के रसूल बैठे बैठे खड़े हो गए, इस्तकबाल में खड़े हो गए। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये काफिर का जनाजा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जनाजा किसी का हो, काफिर का ही क्यों ना हो, आखिर वो इंसान तो है। अगर आखिर वो इंसान तो है, वो इंसान तो है, तो इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाअल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारोगे, हाथ उठा इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह, ये अल्लाह हमारे नौजवान, हमारा बच्चा ये अल्लाह गफलत की जिंदगी जी रहा है, भटक गया है, ये अल्लाह शैतान ने बहका दिया है। ये अल्लाह हमारे बच्चों ने आज वादा किया है, हाथों को उठाया है कि हम सही जिंदगी, अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। या अल्लाह हमारे बच्चों के दिलों को फेर दे, अच्छी जिंदगी गुजारने वाला बंदा बना ले। या अल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारने वाला नेक बंदा बना दे, हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखा दे, सही रास्ता चला दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, ये पैगाम, ये बात आ गई थी और मुझे कहा गया था कि हजरत थोड़ा सा इस पर गुफ्तगू कर लेनी है, नशा के ऊपर में। अभी नशा बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, हमारा नौजवान, हमारा बच्चा बहुत भाग गया है, जो नशे की तरफ दौड़ दौड़ कर हमारा बच्चा भागा भागा चला जा रहा है। तो मेरे बच्चों, नशे से तौबा करो, ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारो और चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, चेहरे को दाढ़ी से। इस जलसे में बहुत सारा नौजवान है, हमारा बच्चा अभी देखिए बैठा है, सर पे टोपी नहीं। ये अफसोस है कि नहीं भाई? ये दीनी मजलिस है, अब दीनी मजलिस में बैठे हो, तुम्हारे सर पे टोपी तक नहीं, जबकि टोपी पहनना नबी की सुन्नत है। भूल हो गई है मेरे बच्चों, आइंदा से ख्याल रखना, टोपी पहनो, अपनी पहचान। जाओ लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, बम्बई, कलकत्ता जाओ ना, देखो ना, हैंडसम लड़का, खूबसूरत लड़का, ब्यूटीफुल सब लड़का, कॉलेज के लड़के सब, अल्लाह अकबर कबीरा, मुसलमान का बच्चा सब, वो टी शर्ट पैंट शर्ट पहना है जरूर, लेकिन सर पे टोपी लगी रहती। हर बच्चा नौजवानों के सर पे टोपी लगी रहती है। अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता के, हिंदुस्तान में 3 अपोलो हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल अपोलो, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता। अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आफ्ताब खान, महीना में 3 दिन अमेरिका रहता है, हर महीना 3 दिन अमेरिका रहता है। और मालूम है 3 दिन अमेरिका रहता है, हर महीना 3 दिन लगाता है वो जमात में, बंधा हुआ है, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ऑपरेशन करने के लिए अमेरिका जाता है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मेरी मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनके चैम्बर पे गया, वो बड़े खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इमाम साहब हैं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब इस लाइन में होकर के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दीन से जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके चेहरे को देखा मेरा दिल बाग बाग हो गया। बोला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तालिबी इल्मी के ज़माने से मेरी दाढ़ी है, सुभान अल्लाह। बोला मैं जब इंग्लैंड में पढ़ता था उस वक्त भी मेरी दाढ़ी थी, आज तक मैंने दाढ़ी में आस्तूरा नहीं लगाया, इतनी बड़ी दाढ़ी। 30 साल का हट्टा कट्ठा नौजवान
खूबसूरत लड़का, डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर। मेरे बच्चों, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ। तुम क्या चाहते हो कि हशर के मैदान में जब तुम उठाए जाओगे, अल्लाह के रसूल के सामने जब तुम खड़े किए जाओगे, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी? शिफात कैसे मिलेगी? तो इंशाअल्लाह दाढ़ी रखोगे। देखिए, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। अच्छा, औरत के चेहरे पे दाढ़ी निकली देखिए, इधर औरतों के चेहरा में दाढ़ी चिपकी हो, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। लेकिन ये बुधवा चलाया था नाई किया, बोला जल्दी चीला खुजलावे जीगा। ये दाढ़ी कहती है अरे नहीं तुम मर्द हो, हमको मत छीलो, तुम मर्द हो। ये दाढ़ी को बोलता नहीं नहीं हम मर्द नहीं जीगा, हम बहा छीलो। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। कितने लोग तैयार है? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह नौजवानों, मेरे बच्चों के दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह हमारे बच्चों के चेहरों को दाढ़ी से सजा दे। या अल्लाह नबी की सुन्नत से सजा दे। या अल्लाह नबी की सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। ये हमारा बच्चा नादान है, ये भूला हुआ है, ये अल्लाह भटक गया है, शैतान ने बरगला दिया है। या अल्लाह ये हमारा बच्चा लेकिन दिल बड़ा अच्छा है। या अल्लाह हमारे बच्चे ये जलसे में आए हैं, ये हाथों को उठाया है। या अल्लाह कबूलियत की घड़ी है, तेरी बारगाह में दुआ है कि या अल्लाह इनकी जिंदगी को बदल दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, बहुत तेजी के साथ मेरे भाइयों। आखिरत की तैयारियों में से जो सबसे पहली तैयारी है वो नमाज है। वो क्या है बोलिए भाई? अरे भाई बोलो भाई, क्या है? नमाज। अभी रात भर जलसा सुन रहे हैं आप, जलसा खत्म हो जाएगा, घर जाएंगे भाई? घर नहीं जाएंगे? क्या कीजिए घर में जाके? की करो नहीं, घर में जाकर ये जो टाइम फजर का वक्त अब हो रहा है, इंशाल्लाह फजर का वक्त हो ही जाएगा। आप जब तक दुआ होगी, 1 बज रहा है, दुआ होगी जब तक आप फजर का वक्त हो जाएगा। तो सबसे पहले जाके आप फजर पढ़िए। अगर आपने फजर नहीं पढ़ी, मेरे बच्चों सुनो, फजर नहीं पढ़े सो गए, फजर नहीं पढ़े सो गए, ये पूरी रात का जगना बेकार, ये तुम्हारा बैठना बेकार है, जगना बेकार हो गया पूरी रात। और तुमने फजर पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरे आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। यहाँ अजान हो जाए तो यहाँ नमाज पढ़ लेना, मस्जिद में नमाज पढ़ लेना, या अपने मोहल्ले में जाके, गांव में जाके नमाज पढ़ लेना। नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है? कोई छोड़ने वाला अमल नहीं है। एक आदमी की गाय जो है ना, गाय मस्जिद में घुस गई। वो जो इमाम साहब रहे ना मस्जिद के, उसका नाम था लठ मौलवी साहब, लट्ठी रखते थे। तो देखे कि गाय घुस गई है मस्जिद में, तो लिए लट्ठी, 5-6 डंडा मारे गाय को। गाय भागी, जब तक गाय वाला आ गया, गर्म हो गया, कहना तो मान लो मर गाय। बोला अरे नालायक कहीं का, मस्जिद में घुसेगी गाय तो मारेगा नहीं? बोला हजरत वो जानवर ना था, वो नहीं जानता कि ये मस्जिद है, हमको कभी देखे मस्जिद में। बोलो अच्छा अच्छा, बात सही ठीक है, हमारा कभी देख लो ना मस्जिद में। मस्जिदों को आबाद करो मेरे बच्चों। मस्जिदों को जो आबाद करता है अल्लाह उसकी ज़िंदगी को आबाद कर देगा। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद कर देगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके ख़ानदान को आबाद कर देगा। नमाज पढ़कर देखो क्या मिलता है, नमाज पढ़कर तो देखो क्या मिलता है। एक आदमी का मस्जिद के बगल में घर था और भैंस पालता था, भैंस चराता था, और 10-12-15 भैंस थी उसके पास में। वो भैंस लेके खेत पे जाना, भैंस चरा के आना। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ लिया, बोला ए बाबू, अरे मौत से डर है कि नहीं, मरवे कि नहीं रे? बोला हाँ हजरत, मौत जब रहते तो मरे लगते। बोले तो भैंस के पीछे में कहाँ पड़ा हुआ? घर के बगल में मस्जिद है, नमाज तो पढ़, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। बोला हजरत अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा, क्या कैसे बढ़ाएगा? बोला जो तुम भैंस पालते हो ना, अल्लाह दूध में बरकत अता फरमा देगा, ढेरी दूध। बोला हजरत आज तक हमको मालूम नहीं था ये बात। ठीक है, कल से हम पढ़ेंगे।
अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गया फजर में, नमाज पढ़ा बेचारा। और नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया तो एक भैंस मर गई। बोला वहां देखो, अब ये फजर पढ़ लो से एक भैंस मरी गई। भागा भागा मस्जिद गया, बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला अभी फजर पढ़ी ये भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं घबराए नहीं। बोले जो घर आ गया, जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद जा रहा, तो सोच रहा था कहीं दूसरी भी ना चली जाए। और जोहर की नमाज पढ़ के इत्तफाकन कहीं जैसे ही घर आया दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया, बोला समझ गया 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी। अब भैंस का बच्चा ना बंधा हुआ था, मां मर गई, रो रहा था, चिल्ला रहा था। कि उन बच्चों की तरफ देखकर बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, ये फर्ज पढ़े, तुम्हारी मां मर गई और तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 रकात नफल पढ़ेंगे ना, तुम्हारा चिल्लाना बंद हो जाएगा, तुम भी चले जाओगे। मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। इंशाल्लाह ठीक है। आइंदा से गफलत में वक्त गुजरा है, नमाज नहीं पढ़ते थे, भूल भी, अल्लाह के बारगाह में तौबा करना है कि इंशाल्लाह आइंदा ऐसी भूल नहीं होगी। एक वादा करो कि इंशाल्लाह आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। मेरा कितना बच्चा नौजवान तैयार है? जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह पक्का वादा करना है, इंशाल्लाह पक्का वादा करना। मेरे बच्चों, नमाज पढ़कर देखो, नमाज में क्या मिलता है। नमाज पढ़कर देखो। नमाज के बोलो ना काज আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। आपने वादा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़नी थी, टिकट था नहीं, सोचा काउंटर में लेकर टिकट ट्रेन में चढ़ जाएंगे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, देखा काउंटर में बहुत भीड़ है, टिकट लेते हैं तो ट्रेनें छूट जाएंगी। आदमी बड़ा चालाक था, टिकट नहीं लिया, बोला टिकट नहीं लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाते हैं, टीटी आएगा ना, कुछ घूस घास दे करके निकल जाएगा। ट्रेन खुल गई, भाई टिकट लिया? अरे बोली टिकट लिया। वो ट्रेन खुल गई, कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बोला चाओ, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा, नियत बना, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि जैसे ही सलाम फेरेगा टिकट लेगा। ये टीटी को कनखी से देख लिया कि टीटी बगलों में खड़ा है, सलाम फेरा, फिर नियत बन लिया, अल्लाह अकबर। यानी टीटी को ये बोलने का मौका ही नहीं देता था। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला हमको समझ में आ गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, पढ़ो कितनी नमाज पढ़ते हो तुम, जब तक हम टिकट लेंगे नहीं हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का आदमी था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी गलो जी, बोले बाबू टिकट नहीं लो, तू नमाज पढ़ते रहो। मेरे बच्चों पक्का सच्चा नमाजी बनो। मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो। मेरे बच्चों नमाज पढ़ो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी तिजारत में बरकत दे देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी औलादों को फरमा बरदार बना देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह घर के अंदर में सुकून और चैन पैदा फरमा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह मुसीबतों से तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज, हाथ उठा। बस अपनी बातों पे आता हूँ। ये मस्जिद का जलसा, मस्जिद अल्लाह का घर है। जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हम दुआ करेंगे, कबूलियत की घड़ी, हाथ उठा दो इंशाअल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है। इसके रावी कौन? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन उस्मान जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला? कौन उस्मान? वो उस्मान जो दामाद मुस्तफ़ा हैं। कौन उस्मान? वो उस्मान जिसके निकाह में अल्लाह के रसूल ने ये के बाद दिगरे
2 बेटियों को निकाह में दिया है। कौन? उस्मान, जिसको जन्नत की बशारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा अता फरमाया है। वो हजरत उस्मान गनी रावी है, फरमाते हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। अल्लाह जन्नत में क्या बनाएगा भाई? बोलो भाई, अल्लाह क्या बनाएगा? जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए क्या बनाएगा भाई? बोलो भाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो मेरे भाइयों, ये ज़मीन यहीं रह जाएगी, ये दौलत यहीं रह जाएगी, ये कोठी यहीं रह जाएगी, ये बिल्डिंग यहीं रह जाएगी, ये सोना यहीं रह जाएगा, ये चांदी यहीं रह जाएगी। ओहो, सब छोड़कर चले जाओगे। क्यों नहीं रहती जिंदगी? अरे वहाँ जन्नत में महल बना लो, आओ जन्नत में महल बना लो। अरे अल्लाह का वादा पक्का वादा है, इन्ना वाद अल्लाह हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह ने कहा जो दुनिया में मेरा घर बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, हम जन्नत में उसके लिए आलीशान महल बनाएंगे, उसके लिए घर बनाएंगे। और अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। दुनिया में मस्जिद बना दो, इंशाअल्लाह अल्लाह हशर के मैदान में चाबी तेरे हाथों में दे देगा। मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर मस्जिद बनाया था, ये तेरा घर, ये तेरा महल मैंने तैयार कर रखा है, जा ये चाबी ले, उस घर के अंदर में दाखिल हो जा। मेरा अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। ये दुनिया तो फानी है मेरे भाई, फना हो जाएगी। अभी जलसा था, कितने तारीख को मुफ्ती सादुल नजीब साहब भी दामद बरकातुहुम भी थे, अररिया ज़िला के अंदर में मस्जिद का जलसा था मेरे भाई। अब मस्जिद कितनी बड़ी थी? 6 तारीख, हाँ इसी महीने के 6 तारीख। अच्छा, वो मस्जिद को देखो, मरकज़ी मस्जिद बन रही थी माशाल्लाह, दीवारें मुकम्मल हो गई, छत ढलाई थी। अब मस्जिद 22 बताया कि 12 एकड़ ज़मीन में मस्जिद बन रही थी। अल्लाहु समद, मैंने मजमे को देखा, इतने बड़ा मजमा था। मैं 25,000 से शुरू किया चंदा। अब यकीन करेंगे, देने वालों ने 3-3 लाख रुपए दिया। 3-3 लाख रुपए देने वालों ने दिया। 50,000 25,000 तो छोड़िए, ये पहली बोली थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। 40,000 50,000 51,000 1 लाख 80,000 1.5 लाख 2 लाख। एक मुखिया साहब तो उन्होंने कहा कि 3 लाख मेरे तरफ से रहेगा, और सब नगद पैसा ला के दे रहे थे स्टेज पर। 5 आदमी पैसा गिनती कर रहा था, फिर भी लोग थक जा रहे थे। इसी 6 तारीख अररिया जिला, मुफ्ती सादुल नजीब साहब भी उस प्रोग्राम में थे। 1.5 घंटा बयान किया, कम से कम 25 से 30 लाख रुपए कलेक्शन हुआ। मेरे भाइयों, मुसलमान तो वो है जो दीन के लिए ये सोना चांदी माल क्या है, अपनी जान को कुर्बान कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर? अच्छा, इसमें दोहरा सवाब है। अगर अपने माँ बाप के नाम पर अगर ये अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह जब तक इस धरती पर ये मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? क़यामत तक। जब तक मस्जिद रहेगी कब्र में अल्लाह सवाब अता फरमाता रहेगा। और जब आप मर जाओगे, इस दुनिया से चले जाओगे, अल्लाह इसका अजर आपको भी अता फरमाएगा। और हशर के मैदान में अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाकर अल्लाह वो महल अता करेगा जिस महल का अल्लाह ने अपने बंदों से वादा किया। है कोई नौजवान? 5 आदमी चाहिए। कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मिंबर हो, वार्ड सदस्य हो, कोई मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो। 5 आदमी चाहिए। 10 से 15 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 10,000 या 5,000 देने वाला, 10,000 या 5,000 रुपए चंदा देने वाला, ताउन देने वाला, मस्जिद के अंदर मस्जिद बनाने वाला, तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, है कोई पहला नौजवान जो ये चाहता कि इंशाअल्लाह हम 5,000 या 10,000 रुपये इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद में देंगे, दादा दादी के नाम से देंगे या अपने नाम से देंगे या अपनी बीवी के नाम से मस्जिद हम बनाएंगे। अल्लाह मेरा रब इसका अजर यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। नकद है, नकद दे दे, नकद नहीं इंशाअल्लाह लिखा दे, अल्हम्दुलिल्लाह कल कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। है कोई पहला नौजवान, मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा। कबूलियत की घड़ी है, 10 दुआ मांगी जाएगी। डॉक्टर रुस्तम साहब 15,000।
है। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। डॉक्टर रुस्तम साहब माशाअल्लाह, डॉक्टर रुस्तम साहब दामद बरकातहुम ने 15,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ डॉक्टर साहब हैं? यहाँ डॉक्टर साहब हैं कहाँ? बेटा अल्लाह इनके हाथों में और शिफा दे। मैं बेटा सबके लिए 10 दुआ करेंगे, तुम्हारे लिए 15 दुआ करेंगे, कुछ और बढ़ा दो, 21 कर दो भाई। माशाल्लाह बोला चले कर देंगे। अल्लाह अल्लाह इनकी कमाई में, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे। माशाल्लाह अल्लाह इनके कारोबार को बढ़ा दे। 21,000 रुपये इन्होंने ताउन किया है। अल्लाह इनके दान को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। 50,000 माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। देखिए जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, बहुत बड़ा ताउन आया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह अल्लाह जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब 51,000 रुपये, 51,000 रुपये, 51,000 रुपये उन्होंने मस्जिद में ताउन किया है। मेरे भाइयों मैंने कहा था ना यार, अररिया ज़िला के अंदर में मैंने 25,000 से शुरू किया था। देने वालों ने 50 दिए, 80 दिया, लाख दिया, 1.5 लाख दिया, 3 लाख दिया। आज हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब ने साबित कर दिया, हम 5-10 हज़ार रुपये मांगे। ये देने वाली, दिलाने वाली ज़ात तो मेरा अल्लाह है। फलका के मुर्शिद साहब माशाअल्लाह, ये फलका के मुर्शिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 5,000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह इनके भी दान को कबूल अता फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह अब्दुल लतीफ़ साहब के उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह भाई 3 आदमी हो गए। अब मुझे कितना आदमी चाहिए? अरे बोलो भाई कितना आदमी चाहिए? अरे बोलो ना, ये धक्का दे दे के बोलवाना पड़ रहा है। बस 2 आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। हाथ की उंगलियां 5 है। एक नौजवान उधर खड़ा हो रहा, वो बैठ गया। अच्छा बहुत तेजी के साथ बैठा हो, बोला मौलवी साहब भी रम लालते हमरा। अल्हम्दुलिल्लाह। आए भाई भाई ये भाई 3 आदमी हो गए, है चौथा कोई नौजवान इंशाल्लाह। हम 5-10 हज़ार मांगेंगे। देने वाले जो अल्लाह जिससे दिलवाना चाहेगा 50,000 लाख दिलवा देगा, 25,000 दिलवा देगा। ये मेरे रब की शान है। इसमें मेरा भाई कोई कमाल। एक भाई उधर से भी मेरे आ रहे हैं माशाअल्लाह। ये देखिए चौथा आ गया। अगले हो अच्छा इंशाल्लाह। एक भाई इधर से आ रहे भाई, आने का रास्ता दे दीजिए इनको माशाल्लाह। बस बस आ गए हमारे भाई हैं माशाल्लाह। आ गए। क्या नाम भाई? उस्मान, लुकमान। कितना? 5,001 रुपया, 100। अल्लाह कबूल। मामा सलीम बालूटोल माशाल्लाह। मामा सलीम साहब बालूटोल 1,000 रुपये। अल्लाह कबूल अता फरमाए। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा,
राहे दर गुजर कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठ जा, बाबू बैठा भाई, इसको बैठाइए, बैठ जा बेटा, बैठ जा, हाँ बैठ जा। माशाल्लाह बच्चा लोग समझदार है, संजीदा हो जाइए।